नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। वैदिक शिक्षा के आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके लिए तो बहुत काम की हैं, आपके दिलो दिमाग को खोल कर रख देंगी ये बातें। 10 मानवाधिकारों के बारे में बता रहा हूं मैं, ह्यूमन राइट्स, जो हर नागरिक को पता होने चाहिए, हर मानव को पता होने चाहिए। तो मानव यानी ह्यूमन कौन है, पहले तो आप ये जान लीजिए। हम हैं मानव, यानी जिसे आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, बिल्कुल गरीब है, मोटा तगड़ा है, दुबला पतला है, गोरा है, काला है, अमेरिकन है, इंडियन है, हिंदू है, मुसलमान है, जाति, रंग, धर्म, संप्रदाय, मूल वंश, भाषा के परे सभी मानवों को कुछ जबरदस्त अधिकार दिए गए हैं। और ये अधिकार हमें बहुत अलग अलग डॉक्यूमेंट से मिलते हैं, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट है यूडीएचआर 1948, जो 10 दिसंबर 1948 को यूएन की महासभा द्वारा अपनाया गया था। भारत में हमें मानव अधिकार दो डॉक्यूमेंट से मिलते हैं। एक तो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एज अ फंडामेंटल राइट्स हमको ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। और दूसरा है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून आया है। तो अगर आपको जबरदस्ती पकड़ लिया जाए, बोलने से रोका जाए, धर्म बदलने की सजा दी जाए या धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती कहा जाए, तो ये सिर्फ अन्याय नहीं है, ये सब मानव अधिकारों का उल्लंघन है। आइए जानते हैं हमारे मानव अधिकारों के बारे में। शुरू करते हैं यहां से। तो सबसे पहला और अहम अधिकार है जिसे कहा जाता है राइट टू लाइफ, जिसे कहा जाता है जीवन का अधिकार। आर्टिकल 3 ऑफ यूडीएचआर में जाएंगे, जो 1948 का डॉक्यूमेंट है, या आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो पता चलता है कि हर व्यक्ति को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसे कहा जाता है। किसी भी परिस्थिति में उसके प्राण को नहीं लिया जा सकता, उसके प्राण नहीं छीने जा सकते, और ना ही उसकी लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। आपको बता दूं, ये कानून हर किसी के लिए समान है, मतलब अपराधी हो या ऐसा व्यक्ति जो समाज में इज्जत रखता हो, सबके लिए मूल अधिकार समान है। फिर आता है राइट टू इक्वलिटी, जिसे कहा जाता है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। आर्टिकल 1, आर्टिकल 7, दो आर्टिकल हैं हमारे यूडीएचआर 1948 में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो आर्टिकल 14 जो है, ये राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, मूल वंश, इन सब के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं हो सकता। ये एक फंडामेंटल राइट है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, और विश्व के सभी मानवों को समान मानता है यूडीएचआर यानी ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसे कहा जाता है अभिव्यक्ति की आजादी। मतलब आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। आर्टिकल 19 है यूडीएचआर का, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी आर्टिकल 19 है, जो हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी देता है। हर व्यक्ति को सोचने, बोलने, लिखने, जानकारी साझा करने की आजादी है, जब तक वह दूसरों के अधिकारों को नुकसान न पहुंचाए। जानकारी दे दूं, ये जो कानून है ये सभी के लिए समान है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसे कहा जाता है। आर्टिकल 18 देखेंगे अगर आप यूडीएचआर का, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 देखेंगे, तो हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने, बदलने, उसका पालन करने का अधिकार रखता है। धार्मिक विश्वासों पर हमला करना या जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये अपराध है, लेकिन हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। फिर आता है बाल श्रम और गुलामी से मुक्ति का अधिकार, जिसे कहा जाता है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 4 देखना होगा इसके लिए आपको यूडीएचआर का, और वहीं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 और 24 देखेंगे तो ये दो तरह की कमाल की आजादी हर मानव को दी गई है। कोई भी व्यक्ति अब किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं है। बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी गई है, स्लेवरिट्यूड समाप्त हो चुका है, जबरन श्रम करने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट भारत में लागू है, और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट इसे रोकता है। इस पर एक डिटेल वीडियो चाइल्ड राइट्स के लिए मैंने बनाया है, जिसे आपको देखना चाहिए। बच्चों के अधिकारों के लिए देश में एक और संस्था है जिसका नाम है एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स इसे कहा जाता है। फिर आते हैं राइट टू फेयर ट्रायल पर, जिसे कहा जाता है न्याय का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, खुले में ओपन ट्रायल का अधिकार। आर्टिकल 10 यूडीएचआर इसके बारे में प्रावधान करता है। वहीं आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो ये आपके जीवन के अधिकार का भाग है। राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू जस्टिस, राइट टू ओपन ट्रायल, कई तरह के नाम इस अधिकार को दिए जाते हैं। तो हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, अपने पसंद के वकील को चुनने का अधिकार है, न्यायालय तक और न्याय तक पहुंचने का अधिकार है।
बिना सुने किसी व्यक्ति को सजा दे देना या लंबे ट्रायल के दौरान कैद में रखना, ये सब मानव अधिकारों का हनन कहा जाता है। फिर आपको महत्वपूर्ण अधिकार बता दूं जिसे कहा जाता है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, इसमें आर्टिकल 12 में 1948 से ही हमें यानी कि एज अ ह्यूमन हम सभी को निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी दे दी गई थी। लेकिन भारत में इसको कानूनी रूप देने में लंबा समय लग गया। 2017 में जस्टिस पुत्तस्वामी एंड 21 अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन, परिवार, घर, कम्युनिकेशन, संचार, इन सब में अनलॉफुल इंटरफेरेंस किसी के साथ नहीं कर सकता। आधार, डेटा, फोन कॉल, सीसीटीवी, इन सब पर राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार लागू होते हैं। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण अधिकार पर जिसे कहा जाता है राइट टू एजुकेशन। कैसे इसे कमतर आंका जा सकता है? शिक्षा का अधिकार कहा जाता है इसे। आर्टिकल 26 में जाना होगा यूडीएचआर 1948 में। और आपको यह पता होना चाहिए कि 1948 से ही राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बता दिया गया, बेसिक अधिकार बता दिया गया, मानव अधिकार बता दिया गया। लेकिन भारत में इसको भी लंबा समय लग गया आने में। ईयर 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमको शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में मिला। आर्टिकल 21A जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और यह अधिकार दिया गया। वहीं इसको कानूनी रूप लेने में और थोड़ा लंबा समय लग गया। 2009 में आया राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2010 से लागू हुआ है। जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए कि क्या इन अधिकारों के मिल जाने के बाद भी वाकई में शिक्षा का अधिकार सबको मिल गया है? क्या वाकई में सबको निष्पक्ष न्याय मिल रहा है? जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़िए। और रुकिए, अभी 2 अधिकार और हैं जो आपको बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है मेरी नजरों में। तो जो शिक्षा का अधिकार है उसका उपयोग क्या किया जा सकता है? हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी जरूरी है। 6 से 14 साल के बच्चों को जो एजुकेशन है वो फ्री होगी और कंपलसरी होगी और ये राज्य यानी स्टेट की जिम्मेदारी है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ाना। फिर चलते हैं राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य के अधिकार पर। आर्टिकल 25 में जाना आपको होगा यूडीएचआर 1948 में जो राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य के अधिकार को एक बेसिक राइट बताता है, मानव अधिकार बताता है। वहीं भारत में स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जीवन के अधिकार के तहत सुरक्षित है, संरक्षित है। तो इसका उपयोग क्या है? हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, टीकाकरण, इलाज ये सब पाने का अधिकार है। कोविड जैसे संकट में यह अधिकार और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, संगठन बनाने का अधिकार हम सभी को है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर्टिकल 20 ऑफ यूडीएचआर 1948 में जाएंगे या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(c) में जाएंगे तो आपको इस अधिकार के बारे में जानकारी मिलेगी। हर व्यक्ति को यूनियन, समूह, एनजीओ, संगठन ये सब बनाने का अधिकार है। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है। बस ध्यान ये रखना है कि ऐसे किसी संगठन बनाने में, ऐसी सभा करने में कानून और व्यवस्था का उल्लंघन न हो। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण अधिकार। अगर अधिकारों की लिस्ट में हम देखें तो यूडीएचआर 30 मानव अधिकारों के बारे में बात करता है और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं तो हमें 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं जो फंडामेंटल बताए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे पास अधिकार हैं। इनमें से कुछ चुनिंदा 10 अधिकार मैं आज आपके लिए लेकर आया था। तो मानव अधिकार किसी सरकार की मेहरबानी नहीं है, हर इंसान का जन्मजात अधिकार है। अगर आप इन्हें जानते हैं तो आप सिर्फ नागरिक नहीं बनेंगे बल्कि जागरूक नागरिक बनेंगे। क्या किसी अधिकार के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जुड़कर जरूर बताइए और साथ ही ये भी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आप भारत के कौन सी जगह से आते हैं या विश्व की कौन सी जगह से आप हमें देख रहे हैं। हमें खुशी होगी आप तक ऐसी ही और जानकारी पहुंचाकर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकॉन क्लिक कर लेना। आपको ऐसे वीडियोस के लिंक आपके इनबॉक्स में मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म विदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।